नेल्सन मंडेला को जेल से क्यों ट्रांसफर किया गया? नेल्सन मंडेला ने अपने डार्क ईयर यानी कि तारीकी साल किन सालों को कहा? नेल्सन मंडेला को अपनी मां से क्यों नहीं मिलने दिया गया? नेल्सन मंडेला जब जेल में था तो कौन कौन फैमिली मेंबर जो था वो इस दुनिया से रुखसत हो गया? नेल्सन मंडेला ने एक मरतबा भूख हड़ताल फिर क्यों की? नेल्सन मंडेला का जेल वार्डन के साथ क्या रवैया था? नेल्सन मंडेला पे जखीरा अंदोजी का एक संगीन इल्जाम क्यों लगा? नेल्सन मंडेला लोगों को जो पाउडर दिया जाता था यानी कि मिल्क पाउडर दिया जाता था उसके असरात क्या हुए या साइड इफेक्ट क्या हुए, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की इसी वीडियो में, तो हमारे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से। नेल्सन मंडेला की सीरीज हमारी चल रही है और हम नेल्सन मंडेला को डिस्कस कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला की ये इस ऑटोबायोग्राफी को हम डिस्कस कर रहे हैं और हम इसमें कोई भी एडिशन नहीं कर रहे। जो नेल्सन मंडेला ने लिखा हम एग्जिट आपके साथ बयान कर रहे हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि नेल्सन मंडेला को ट्रांसफर कर दिया गया जेल से। नेल्सन मंडेला ने जब एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर किया गया तो नेल्सन मंडेला ने इसको तारीकी साल यानी कि डार्क ईयर का नाम दे के एक चैप्टर क्लोज किया। इस दौरान नेल्सन मंडेला के साथ बहुत सारी ट्रेजिडियां हुई। नेल्सन मंडेला की वालदा फौत हो गई, नेल्सन मंडेला की पार्टी को बैन कर दिया गया और नेल्सन मंडेला पे और भी कई इल्जाम लगे। अब हम सबको डिस्कस करेंगे बारी बारी। नेल्सन मंडेला को रात की तरीकी में जब एक जेल से दूसरी जेल ट्रांसफर कर दिया गया तो उस जेल का नाम था रोबन आइलैंड। ये एक इंतहाई बदनाम जमाना उस वक्त की जेल थी जहां पर उस वक्त के इंतहाई संगीन इल्जामात में मुलव्विस मुलजिमान और मुजरिमान को वहां पे रखा जाता था। और वो रोबन आइलैंड जो था वो शहर की एक्सेस से काफ़ी दूर था, जहाँ पे आना जाना और आमदोरफ्त काफ़ी ज़्यादा थी और सिक्योरिटी हिसार काफ़ी सख्त था, जहाँ से भागना या उस पर स्नीक करना नामुमकिन सी बात थी। इस वजह से नेल्सन मंडेला को दुनिया की नज़रों से दूर और शहर की नज़रों से दूर रखा गया ताकि कोई भी तरह की किसी भी तरह की अगर कोई प्लानिंग करे या इनको भगाने की कोशिश करे, क्योंकि उस वक्त गुरीला वार चल रही थी। नेल्सन मंडेला खुद भी उसका हिस्सा था, तो गवर्नमेंट ने उसको मद्देनजर रखते हुए नेल्सन मंडेला को अलग थलग रख दिया ताकि नेल्सन मंडेला और उसकी सराउंडिंग को जितना हो सके महफूज रखा जाए। वार्डन का रवैया बहुत सख्त था। दो वजह थी, एक तो रवायती गोरा होने की वजह से और दूसरा अथॉरिटी का बहुत प्रेशर था, जिस वजह से नेल्सन मंडेला का के साथ वार्डन का रवैया बहुत सख्त था। बहरहाल नेल्सन मंडेला वहाँ जैसे तैसे था अपनी ज़िंदगी बसर करता रहा, वो डार्क ईयर चलते रहे और नेल्सन मंडेला के साथ सख्तियाँ भी होती रहीं, नेल्सन मंडेला के साथ ट्रेजिडियाँ भी होती रही। इस दौरान जो सबसे बड़ी ट्रेजिडी हुई वो उसकी वालदा का इंतकाल था। नेल्सन मंडेला ने दरख्वास्त दी जेल हुक्काम को, ऑफिशियल्स को, तो नेल्सन मंडेला की दरख्वास्त जो थी वो रिजेक्ट कर दी गई। हालांकि ये दुनिया का असूल है, लॉ जो है वो हमेशा कन्वीनियंट होता है। इस बारे में अगर कोई फैमिली का कोई स्पेशल मेंबर मीन वालदा या बहन भाई में से कोई भी इंतकाल कर जाए तो जेल हुक्काम सिर्फ जनाजे की एक लिमिटेड सी फ्रीडम देता है कि आप जनाजे में फ्यूनरल में शामिल हो जाए और आप तज़ियत में शामिल हो जाए। लेकिन नेल्सन मंडेला को उस जनाजे में सिक्योरिटी रीज़न बनाकर उसमें शामिल ना होने दिया गया कि हम आपकी सिक्योरिटी का और आपकी सिक्योरिटी के हसार का रिस्क नहीं ले सकते, जो कि नेल्सन मंडेला के लिए एक बहुत तकलीफदेह अमल था। नेल्सन मंडेला की वालदा क्योंकि एक सादा खतून थी और वो नेल्सन मंडेला के साथ भी बहुत प्यार करती थी, नेल्सन मंडेला का अपनी वालदा के साथ भी बहुत प्यार था, तो उनको वो वाली चीज़ बड़ी सताती रही। एक तो ये ट्रेजिडी हुई। दूसरी ट्रेजिडी ये थी, नेल्सन मंडेला लोगों को वीकली या एक दिन में कोई अच्छा फूड दिया जाता था या 2 स्लाइस दिए जाते थे। नेल्सन मंडेला उसको स्टोर कर रहा था ताकि वो किसी एक दिन 2-4 दिन तक स्टोर कर ले और किसी ना किसी तरीके से उससे अच्छा मील बना के एक पेट भर के खाए। वो 1-2 बार तो चलता रहा, लेकिन तीसरी बार जो था वो अथॉरिटी को पता चल गया कि नेल्सन मंडेला अपना जो है वो फूड स्टोर करता है। हालांकि इसमें किसी भी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। अगर आपको आपका हिस्सा दिया जाए जेल में या कहीं भी जगह आप उसे अपना अलग रख लेते हैं तो वो आपका ही है, उस पर कोई भी तरह का मुकदमा नहीं बन सकता या किसी भी तरह आपको टॉर्चर नहीं किया जा सकता। ये आपका राइट है कि आप अपने हिस्से का, आप किसी से चुरा नहीं रहे, आप किसी से ले नहीं रहे। लेकिन नेल्सन मंडेला पे जखीरा अंदोजी का इल्ज़ाम लगा और नेल्सन मंडेला को उसकी भी 6 महीने की सजा हुई। जेल में एक असूल था कि जो रवैया अच्छा रखता है उसको प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है, उसके बाद उसकी सज़ा में या उसकी सहूलियात में कुछ ना कुछ चेंजिंग की जाती थी। लेकिन नेल्सन मंडेला का रवैया हमेशा सख्त और तफक्कुराना रहा, हुक्मराना रहा और वो किसी भी चीज़ को मानता नहीं था, वो किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं था। नेल्सन मंडेला लोगों को चाय के लिए एक पाउडर दिया जाता था जिसे आप टी मिल्क भी कह सकते हैं, लेकिन वो पाउडर नुमा शक्ल में होता था। नेल्सन मंडेला को वो जो पाउडर दिया जाता था वो इंतहाई पुअर क्वालिटी का था, कोई उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, जिस वजह से बाद में तहकीक हुई। जब नेल्सन मंडेला बीमार होकर पड़ गया, उनको अल्सर हो गया, तो पता चला ये जो मिल्क दिया जाता है अथॉरिटी और गवर्नमेंट की तरफ से ये इंतहाई सेहत के लिए मुज़र है, ये किसी भी तरह हाइजीन के स्टैंडर्डाइज पे पूरा नहीं होता था।
لیکن کیا تھا, نیلسن منڈیلا اس وقت مظلوم تھا اور حکمران جو تھے وہ ظالم تھے, اور آپ کو پتہ ہے مظلوم ظالم کے آگے جب بھی سر اٹھاتا ہے تو اس کا سر کچل دیا جاتا ہے. تو یہی اس وقت کے حالات ہیں. نیلسن منڈیلا بھوک ہڑتال بھی کرتا اپنے یونیفارم کے متعلق, فوڈ کے متعلق اور اپنی ڈسکریمنیشن کے متعلق اور جیل میں دی جانے والی سہولیات کے متعلق, لیکن کوئی بھی سننے کے لیے اس وقت تیار نہیں تھا. وہ جو مطالبہ کرتا, وہ جو اپنی ڈیمانڈ رکھتا, وہ جو بھی ریکویسٹ کرتا, یا تو ریجیکٹ کر دی جاتی یا نیلسن منڈیلا کے اوپر اور زیادہ سختیاں کر دی جاتی. نیلسن منڈیلا نے آگے کی زندگی کیسے گزاری, کون کون سی پریشانیاں آئیں, نیلسن منڈیلا کا بیٹا جب فوت ہوا تو نیلسن منڈیلا پر کیا بیتی, اس کی بیوی کو ہراس پھر کیوں کیا گیا, سب کا کچھ ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال کیا گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.